9 जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स की प्रमुख खबरों को देख लेते हैं। मिजोरम के आइजोल में भारत के पहले जनरेशन बीटा बेबी बॉय का जन्म हुआ है। इसका नाम क्या रखा गया है? फ्रेंकी रेमरू आर्टडिका जादेंग। इनका जन्म 1 जनवरी 2025 की रात 12:03 पर हुआ। ये जनरेशन बीटा क्या है? देखिए, ऑस्ट्रेलिया के एक भविष्यविद हैं जिनका नाम है मार्क मैक्रिंडल। इनके द्वारा ये प्रतिपादित नाम है जनरेशन बीटा। और इस जनरेशन में 2025 से लेकर 2039 के बीच जितने भी बच्चे पैदा होंगे वो इसमें शामिल होंगे। ओके। इससे पहले जनरेशन अल्फा जो था वो 2010 से 2024 तक था। जनरेशन बीटा की विशेषताएं इन्होंने क्या बताई हैं? उन्होंने बताया है कि इस अवधि के दौरान जो बच्चे पैदा होंगे उनमें तकनीकी दक्षता अधिक होगी। उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लाभ भी मिलेगा, चूंकि इस समय एआई का दौर चल रहा है। इसके साथ ही साथ उनको बेहतर स्वास्थ्य और चिकित्सा भी मिलेगी और वो अधिक अनुकूलनशील होंगे, अधिक इनोवेटिव होंगे, अधिक अनुकूलनशील होंगे। ऐसा जनरेशन बीटा की विशेषताएं बताई गई हैं। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्ली मेरठ क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिशन सिस्टम, जिसको आरआरटीएस कहा जाता है, इस कॉरिडोर के 13 किलोमीटर खंड का उद्घाटन 5 जनवरी 2025 को किया गया। और ये जो 13 किलोमीटर का खंड है, मेरठ के साहिबाबाद से दिल्ली के न्यू अशोक नगर को जोड़ता है। ये खंड 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली मेरठ गाजियाबाद नमो भारत कॉरिडोर का हिस्सा है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किया। ओके। राजगोपाल चिदम्बरम, इनका हाल ही में निधन हुआ। भारत के परमाणु कार्यक्रम के वास्तुकार थे। 1974 में जो भारत का पहला परमाणु परीक्षण था, जिसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा, उस परीक्षण के दौरान ये उस टीम का हिस्सा थे। इसके अलावा 1998 में इनकी अध्यक्ष, जब ये परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष बने, तो इनके नेतृत्व में कई सारे परमाणु कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इसके अलावा 2002 से 2018 तक भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भी रहे, जो कि सबसे लंबा समय है किसी भी वैज्ञानिक सलाहकार का। 1975 में इनको पद्मश्री और 1999 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ओके। तेजस्विनी, तेजस्विनी ये नाम दिया गया है 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को। 38वें राष्ट्रीय खेल जो कि पहली बार उत्तराखंड में आयोजित हो रहे हैं 28 जनवरी से 14 फरवरी तक, तो उसकी मशाल का नाम दिया गया है तेजस्विनी, जिसको अभी हाल ही में रवाना किया वहां के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। ओके, हल्द्वानी से किया है, ये भी याद रखिएगा। सिक्किम, यहाँ पर भारत के पहले जैविक यानी ऑर्गेनिक मछली पालन क्लस्टर का शुभारंभ सिक्किम के सोरेंग जिले में किया गया है। और ये शुभारंभ भारत सरकार के केंद्रीय पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन सिंह द्वारा प्रारंभ किया गया है। ओके, कहां पर? सिक्किम में। आपको बता दें, सिक्किम भारत का पहला जैविक राज्य भी था, इसीलिए वहां पर इसको शुरू किया गया है। जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री थे। हाल ही में इन्होंने इस्तीफा दिया है, लिबरल पार्टी से संबंधित है। पिछले कुछ समय में इनका जन समर्थन जो है वो धीरे धीरे घट रहा था और पार्टी से इनके आंतरिक मतभेद भी काफी थे, जिसके चलते इन्होंने इस्तीफा दिया अपने पद से। ओके। भारत साइबर हमलों के मामले में विश्व में दूसरे स्थान पर है। क्लाउड एसईके की थ्रेड लैंडस्केप रिपोर्ट 2024 आई है। उसके अनुसार ये बताया गया है कि भारत पूरे विश्व में जो साइबर हमले होते हैं उसमें भारत दूसरे स्थान पर है। 2024 में भारत में 95 संस्थाओं पर हमले हुए हैं और इन 95 संस्थाओं में सबसे अधिक हमले, साइबर हमले जिस पर हुए हैं वो है वित्त और बैंकिंग क्षेत्र, कुल 20 हमले इस पर हुए हैं। दूसरे नंबर पर सरकार और तीसरे नंबर पर दूरसंचार है। ओके। अगर वही हम बात करें विश्व स्तर की, तो विश्व स्तर पे साइबर हमलों के मामले में अमेरिका नंबर 1 पर है। कुल 140 हमले 2024 में इस पर हुए, जबकि दूसरे नंबर पर भारत और तीसरे पर इजराइल है 57 साइबर हमलों के साथ। ओके, तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।